Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to talk about some current affairs. तो एज़ यू ऑल नो वोटिंग का टाइम चल रहा है, लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। तो यहाँ पे आपने ओपिनियन पोल एंड एग्ज़िट पोल, ये दो वर्ड आपने बहुत बार सुन चुके होंगे आप। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन पोल एंड एग्ज़िट पोल। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओपिनियन पोल्स के बारे में समझेंगे कि ओपिनियन पोल क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट कि ओपिनियन पोल बेसिकली पीपल्स के और वोटर्स के क्या ओपिनियंस के बारे में जानना इज़ द ओपिनियन पोल्स। ठीक है, ओपिनियन पोल आर बेसिकली द ओपिनियंस ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वोटर्स एंड इट ऑल्सो मे और मे नॉट इंक्लूडेड रजिस्टर्ड वोटर्स। ओपिनियन पोल किसी भी व्यक्ति से लिया जा सकता है, चाहे वो वोटिंग लिस्ट में उसका नाम हो या उसका वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो, वो सारे ओपिनियन पोल्स होते हैं। ठीक है, और इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ सर्वे दैट हैपन्स और इज़ टेकन बिफोर इलेक्शन। इट इज़ अ प्री इलेक्शन पोल। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ओपिनियन पोल होते हैं ये इस तरीके के सर्वे होते हैं जो कि इलेक्शन से पहले किए जाते हैं, इसलिए इनको प्री इलेक्शंस पोल या प्री इलेक्शन सर्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपना ओपिनियन पोल मेरे को लगता है आपको समझ आ गया हो कि इलेक्शन से पहले भी जितने भी लोगों से पूछा जा रहा है, जैसे आपके पास आके पूछा जा रहा है आपसे कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी गवर्नमेंट आएगी, इस तरीके की चीज़ें जितनी भी होती है वो सारी ओपिनियन पोल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एग्ज़िट पोल की बात करें तो एग्ज़िट पोल इज़ समथिंग इन एन इलेक्शन व्हेन सर्वे बेस्ड ऑन इंटरव्यूज़ ऑफ वोटर आफ्टर दे कास्ट देयर वोट। एग्ज़िट पोल में क्या होता है, जब आप पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं, ठीक है, जब आपने उसके अंदर वोट डाल दिया जाके, उसके बाद जब आप बाहर निकल के आए, तो जब आप बाहर निकल के आए हो तो वहाँ मीडिया रहती है। ठीक है, वो कम से कम 35 या 1.5 लाख लोगों से वो पूछती है कि यस आपने किसको वोट दिया। वोट देने के बाद जब आपके हाथ में वो इंक लग जाती है ना, उसके बाद जब आप बाहर आते हैं उसके बाद पता लगता है कि यस अब आपने किसको वोट दिया है। तो इसको हम लोग एग्ज़िट पोल कहते हैं, जो बिल्कुल वोटिंग के बाद होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ पोस्ट इलेक्शन पोल। जैसा मैंने बताया, इलेक्शन के बाद वाला जो पोल होता है उसको हम लोग एग्ज़िट पोल कहते हैं। इट इंक्लूड्स वोटर्स आउटसाइड द पोलिंग बूथ। इसके अंदर वही वोटर इंक्लूड होते हैं जो पोलिंग बूथ के बाहर हैं, जिन्होंने वोट दे दिया है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखने के लिए बात है कि जो वोट दे चुके हैं वही एग्ज़िट पोल को बता सकते हैं। और एक और पॉइंट, दिस इज़ ऑल डन बाय इंटरव्यूअर्स और मीडिया ऑफ आवर कंट्री, कि ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है, एग्ज़िट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, दोनों चीज़ें ही हमारी मीडिया करती है कि यस कितने लोगों ने वोट दिया या कैसे हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि जो एग्ज़िट पोल होते हैं ये कभी कभार इनकरेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो कभी कभार झूठ बोलते हैं कि हमने किस पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया, या उन्होंने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया, मैंने किसी और को दिया है, या कई लोग बताते ही नहीं हैं। तो एग्ज़िट पोल्स आर समटाइम इनकरेक्ट। अब क्योंकि हम लोग ओपिनियन और एग्ज़िट पोल की बात कर रहे हैं तो क्यों ना अब जो इलेक्शन हुए हैं उनकी बात कर ली जाए, क्योंकि एज यू ऑल नो आज क्या है, 2 दिसंबर क्या है। ठीक है, और आज के दिन ही हमारे तेलंगाना में वोट डले हैं। तो कल यानी कि 3 दिसंबर को क्या होने वाला है, 3 दिसंबर को इनकी काउंटिंग चालू होने वाली है मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इस पर भी डिस्कस कर लिया जाए। तो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर दिसंबर के, और इन 6 सिटीज़ के स्टेट्स के अंदर हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारी तेलंगाना, सेकंड इज़ मध्य प्रदेश, थर्ड इज़ उत्तर प्रदेश, फोर्थ इज़ छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज़ राजस्थान एंड सिक्स्थ इज़ मिज़ोरम। तेलंगाना के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं KTR राव फ्रॉम द BRS। BRS इज़ द भारतीय राष्ट्रीय समिति, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ सकती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जो BJP के नेता हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि BJP की ही सरकार अभी बन सकती है, माना जा रहा है। ये जो मैंने एरो के बाद लिखे हैं ना, इनको आप समझिएगा कि ये सब माना जा रहा है, ये जो एरो के बाद वाली चीज़ें लिखी हैं आपकी। ठीक है, ये सब मैं एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ BJP की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, और वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यस BJP की ही सरकार आएगी।
अगेन फोर्थ इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, और ये माना जा रहा है यहाँ पे भी कि INA वापस आने वाली है। अपना फिफ्थ इज द राजस्थान। राजस्थान में आज यू ऑल नो अशोक गहलोत की सरकार है, और गहलोत इज़ फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ऐसा माना जा रहा है अगेन कि यहाँ BJP की अपनी सरकार बना सकती है। एंड लास्ट इज़ मिज़ोरम। मिज़ोरम में जोरमथांगा, एक्चुअली ये नाम ठीक है, जोरमथांगा की सरकार है जो MNF से है। कहाँ से है? MNF से। MNF की फुल फॉर्म है मीज़ो नेशनल फ्रंट। ठीक है, मिज़ोरम में मीज़ो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अभी करंटली रूल कर रही है, और ये वहीं की पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे कोई BJP और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है क्यों। और यहाँ पर ZPM अपनी सरकार बना सकती है। ZPM इज़ द जोरम पीपल मूवमेंट। ठीक है, जोरम पीपल मूवमेंट नॉट पार्टी। ठीक है, तो MNF हमारी मीज़ो नेशनल फ्रंट, और ZPM यहाँ पर सरकार बना सकती है अपनी, दैट इज़ जोरम पीपल मूवमेंट। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मैंने एरो के बाद आपके लिख रखे हैं कि तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ सकती है, मध्य प्रदेश में BJP, उत्तर प्रदेश में भी BJP आ सकती है, और ऐसे राजस्थान में भी बोल रहे हैं BJP, मिज़ोरम में भी ZPM आ सकती है, वहीं की स्टेट की सरकार है ये। तो अभी जो मैंने यहाँ बोला कि अनुमान लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये बताना है क्योंकि इलेक्शंस हो चुके हैं। ठीक है, वोटिंग इज़ ऑल डन। अब यहाँ पे काउंटिंग ऑफ वोट्स होना है बस। तो आपको ये बताना है कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना पर्पल कलर का, क्वेश्चन मार्क पोल लिखा है, ये कौन सा पोल है? इज़ दैट अ एग्जिट पोल और अ ओपिनियन पोल? कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।